नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की वीडियो सीरीज में आज नेक्स्ट वीडियो है। पिछली वीडियो में सेक्शन 25 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग अरेस्ट के प्रोविजंस कवर करेंगे और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हम लोग BNSS को सेक्शन वाइज कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आपको पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि अरेस्ट दो तरीके से होता है। एक होता है विद वारंट, एक विदाउट वारंट। विदाउट वारंट कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है और विद वारंट होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। ठीक है। अब ये जो BNSS का सेक्शन 35 है, यानी चैप्टर 5 का सेक्शन 35, यही CRPC का सेक्शन 41 था। कौन सा था? 41, जिसमें बताया गया था व्हेन अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। तो सेक्शन 35 में पुलिस ऑफिसर कब किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, वो कंडीशन बताई है। सेक्शन 40 में कोई प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट करेगा, वो कंडीशन सेक्शन 40 में डिफाइन है BNSS के। ऐसे ही सेक्शन 41 में, सेक्शन 41 ऑफ BNSS, उसमें कब मजिस्ट्रेट किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, वो कंडीशन 41 में डिफाइन है। चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, वो भी किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली, पुलिस ऑफिसर भी अरेस्ट कर सकते हैं, कोई प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है और मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब सेक्शन 35 को देखते हैं। अब आप मेरे साथ डायरेक्ट लेके बैठ जाओ। सेक्शन 35 में लिखा है कि व्हेन अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। तो कब पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगा? बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना वारंट के। यदि पुलिस ऑफिसर के सामने कोई पर्सन कोई ऐसा ऑफेंस करे जो कॉग्निजेबल है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कोई करता है पुलिस वाले के सामने, तो पुलिस वाला उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि मान लो किसी व्यक्ति के बारे में कोई कंप्लेंट फाइल हुई है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है या कोई युक्त संदेह है, यानी रीजनेबल सस्पिक्शन है कि उस व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें 7 साल या 7 साल से कम की सजा है, चाहे वो विद फाइन हो या विदाउट फाइन हो, तो भी पुलिस ऑफिसर उसे बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें प्रोविज़न है, क्या पुलिस वाले को लगता है कि ऐसा अरेस्ट इसलिए भी ज़रूरी है, मतलब बिना वारंट के अरेस्ट इसलिए भी ज़रूरी है कि वो पर्सन कोई फर्दर ऑफेंस ना करे, यानी कोई भविष्य में कोई दूसरा अपराध ना करे, या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ऐसा अरेस्ट जरूरी है बिना वारंट के, या पुलिस वाले को लगता है कि अगर इसे बिना वारंट के अरेस्ट नहीं किया गया तो ये जाके सबूतों से छेड़छाड़ करेगा, सबूत मिटा सकता है, तो पुलिस वाला उस व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगा ताकि वो व्यक्ति सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करे या किसी को जाके इंड्यूस ना करे, थ्रेट ना करे। ठीक है। गवाह को डराए धमकाए नहीं। या पुलिस वाला इसलिए भी बिना वारंट के अरेस्ट करेगा कि उस व्यक्ति को कोर्ट में प्रोड्यूस करना, बिना विदाउट वारंट अरेस्ट किए बिना उसको कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है। और इन सारे मामलों में जहाँ पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट करती है, वहाँ रीज़न को राइटिंग में रिड्यूस करेगी, यानी लिखेगी। और अगर मान लो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं करती है, तब भी इस चीज़ को राइटिंग में रिड्यूस करेगी। प्रोवाइजो लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर सेल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड। जहाँ अरेस्ट जरूरी नहीं है तो इस चीज़ को भी राइटिंग में रिड्यूस करेगी कि उसने अरेस्ट क्यों नहीं किया। फिर अगला इसमें क्लॉज लिखा हुआ है, ये सारे वही क्लॉज हैं जो सेक्शन 41 CRPC में हुआ करते थे, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो CRPC का सेक्शन 41 और 41A था, वही एज इट इज़ उठा के सेक्शन 35 के क्लॉज 1 से लेके क्लॉज 6 तक वही प्रोविज़न है। बस एक क्लॉज 7 नया ऐड किया है, वो भी अभी हम देख लेते हैं। क्लॉज C में ये लिखा है कि किसी पर्सन के बारे में कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिली कि उसने कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जिसमें 7 साल या 7 साल से ज़्यादा की सजा है। ठीक है। 7 साल से ज़्यादा की सजा है या उसमें सजाए मौत है, तो भी पुलिस ऑफिसर उसे बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगा। उसके बाद इसमें अगर कोई पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है इस संहिता के अंदर, या राज्य सरकार ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर माना होगा भगोड़ा, ठीक है, तो भी उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। या कोई ऐसा पर्सन जिसके पास या जिसकी कस्टडी में कोई स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है और पुलिस वाले को ये शक है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी उसी ने चुराई थी, तो भी उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी पुलिस। हु ऑब्स्ट्रक्ट पुलिस ऑफिसर, यानी अगर कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर के ड्यूटी में बाधा डालता है ना, ऑब्स्ट्रक्ट करता है उसके काम को, तो पुलिस ऑफिसर उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगा। या कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर की लॉफुल कस्टडी से भाग गया है या भागने का अटेम्प्ट कर रहा है, यानी प्रयास कर रहा है, तो भी उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। या कोई पर्सन जिसने जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस होते हैं जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वहाँ से इलीगली भाग आया है कोई, तो उसको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज में अगर किसी पर्सन ने इंडिया के बाहर कोई ऐसा ऑफेंस किया है, अगर वो ऑफेंस इंडिया में करता तो उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था, तो ऐसे पर्सन को भी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज में अगर किसी पर्सन ने, मतलब कोई रिलीज कन्विक्ट है, कोई पहले 2 कन्विक्ट था उसको रिलीज कर दिया गया, ठीक है, और वो BNSS के सेक्शन 394 के क्लॉज 5 की कंडीशन को ब्रीच करता है, तो उसको भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी पुलिस। ठीक। या मान लो किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर की मांग है, यानी रिक्विजिशन कहते हैं, मांग को रिक्विजिशन कहते हैं, प्रार्थना है
कि किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाए। अब वो ऐसी रिक्विजिशन यानी जो मांग है या प्रार्थना है, वो चाहे वो रिटन हो या ओरल हो, तो भी पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को जिसके बारे में रिक्विजिशन की गई है उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। फिर क्लॉज 2 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है उसे बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। क्लॉज 3 से लेकर 6 तक 3, 4, 5, 6 ये सीआरपीसी का सेक्शन 41 था। अभी आज ये बीएनएसएस का सेक्शन 35 के क्लॉज 3, 4, 5, 6 में ऐड कर दिए गए हैं। 41A में क्या था? 41A में ये था कि पुलिस ऑफिसर नोटिस भेजती थी, नोटिस फॉर अपीयरेंस, कि आओ बेटा हाजिरी दो। ठीक, तो वही है कि पुलिस ऑफिसर सेल इन ऑल केस वेयर द पर्सन ऑफ अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। जहाँ पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अरेस्ट अभी जरूरी नहीं है तो पुलिस ऑफिसर उसको थाने में बुलवा लेगी नोटिस भेज के, और उसके बारे में मान लो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि इसने कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो पुलिस ऑफिसर उसे नोटिस भेज के बुलवा लेगी। ठीक है, यही लिखा हुआ है। इशू नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट हुम रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, जिसके अगेंस्ट कोई रीजनेबल कंप्लेंट हुई है या कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो पुलिस उसे नोटिस भेज के कहेगी आओ थाने में हाजिरी दो। क्लॉज 4 में लिखा है वेयर सच अ नोटिस इज इशूड टू एनी पर्सन। अगर कोई नोटिस किसी पर्सन को इशू हुआ तो वो उसकी ड्यूटी है कि उसका अनुपालन करे, यानी उसका कंप्लाइंस करे नोटिस का। क्लॉज 5 में लिखा कि अगर कोई पर्सन जिसको नोटिस इशू हुआ है थाने में हाजिरी देने के लिए या जो जगह नोटिस में लिखी हुई थी वहाँ हाजिर होने के लिए उसे कोई नोटिस इशू हुआ है और वो उसका कंप्लाइंस करता है यानी उसका अनुपालन करता है तो फिर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर पुलिस वाले को लगता है गिरफ्तारी जरूरी है तो फिर इस चीज़ को राइटिंग में रिड्यूस करेगा यानी लिखेगा। क्लॉज 6 में लिखा है कि जिस पर्सन को नोटिस इशू हुआ था वो उस नोटिस की कंडीशन को नहीं मानता यानी उस नोटिस का अनुपालन नहीं करता है तो फिर पुलिस ऑफिसर उसे गिरफ्तार कर लेगा। ठीक है, अब मैं बता रहा था क्लॉज 7 इसमें नया ऐड किया है। क्लॉज 7 में ये है कि कोई भी गिरफ्तारी बिना डीएसपी की परमिशन के नहीं होगी या बिना डीएसपी के प्रायर परमिशन के बिना कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी यदि कोई ऑफेंस किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जो इन्फर्म मतलब दुर्बल है, फिजिकली या मेंटली डिसेबल कहते हैं दुर्बल को, इन्फर्म है, या कोई ऐसा पर्सन जो 60 साल से जिसकी उम्र ज़्यादा है और इन लोगों ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें सज़ा 3 साल से कम की है। ठीक है, तो सीधे हम समझें अगर कोई इन्फर्म पर्सन या कोई 60 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति जिन्होंने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें सज़ा 3 साल से कम है तो उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए डीएसपी की प्रायर परमिशन की जरूरत है। कैसी? पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की। तो फ्रेंड्स इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है। हम लोगों ने अरेस्ट विदाउट वारंट पढ़ा, पुलिस ऑफिसर्स की पावर थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 36, 37, 38 ये सब कवर करेंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।